खबर उन्नाव से है, जहां बुधवार सुबह बारिश में मकान ढह गया। मलबे में दबकर बाबा और 8 साल के नाती की मौत हो गई। सुबह करीब 9 बजे मरम्मत का काम चल ही रहा था कि अचानक मकान का एक हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। देखते ही देखते हजराम 65 और उनका 8 साल का पोता आयु मलबे में दब गए। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े और बिना किसी देरी के मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकालने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद बाबा और नाती को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद गांव में मातम छा गया, जबकि परिवार के लिए यह दोहरी मौत गहरे सदमे में बदल गई। बता दें कि मकान गिरते ही तेज आवाज और चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। ग्रामीण ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकालने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद पहले मलबे को हटाया गया, फिर हजराम तथा उसके 8 वर्षीय पोता आयु को बाहर निकाला गया, लेकिन ग्रामीणों की कोशिश दोनों की जान बचाने में कामयाब नहीं हो सकी। हादसे के बाद परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। बाबा और नाती की एक साथ मौत की खबर फैलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बाद में परिजन दोनों के शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। इस हादसे में हंसराम के परिवार को दोहरा झटका दिया है। हंसराम के 3 बेटे हैं। हादसे में जान गंवाने वाला 8 वर्षीय आयु उनके बेटे भीम का इकलौता पुत्र था। भीम की 2 बेटियां भी हैं, लेकिन आयु उसका इकलौता बेटा था। एक ही हादसे में पिता और इकलौते बेटे के खोने के बाद परिवार गहरे सदमे में है। गांव के लोगों के अनुसार सुबह तक समान रूप से चल रहा परिवार कुछ ही पलों में मातम में डूब गया। घर की टूटी छत को ठीक कराने की कोशिश में परिवार के 2 सदस्यों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मगरवाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद सदर कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्र भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कच्चे मकान की स्थिति, उनके ढहने के कारण और हादसे के समय वहां मौजूद लोगों की जानकारी जुटाई। फिलहाल गांव में बाबा और 8 वर्षीय नाती की एक साथ हुई मौत से हर कोई स्तब्ध है। जिस छत से को बारिश से बचाने के लिए ठीक किया जा रहा था, वही छत परिवार के 2 सदस्यों के लिए काल बन गई। मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक मंगलवार रात से क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। बुधवार सुबह भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के बीच कच्चे मकान में रहने वाले परिवार के लिए खतरा बढ़ गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से कच्चे मकान में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों की सुरक्षा और उनकी स्थिति का सर्वे कराने की मांग की है। दीवार थी, कच्ची कोठरी थी, तो वही दीवार पलट गई। कितने लोग खत्म हुए इसमें? 2 लोग। कौन है आपके? हमारे पापा है, हमारा भतीजा है तो फिर नाम क्या है? पापा का क्या नाम है? हंसराम। और भतीजे क्या नाम है? आयु कितने साल की उम्र है भतीजे की? 9 साल। 9 साल। जी अच्छा, क्या दीवार कच्ची थी पहले से? जी। ये किस कारण जो हुआ है हादसा, क्या लगता है? कैसे बारिश की हुआ? वजह से हुई है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे की आप लोग? आगे क्या लगता है, क्या लापरवाही रही है? लापरवाही का अब सरकार कोई कॉलोनी वालोनी देता नहीं तो क्या करें? हमने कितने बार एप्लीकेशन भी डाला, वापस हो जाता, दूसरे दे दिया जाता काट के। क्या आपने प्रधानमंत्री जो आवास है उसको भरा पर कॉलोनी नहीं मिली? नहीं, अगर कॉलोनी मिल जाती तो ये घटना ना होती। ये हो गए नहीं करते। घटना है। परिवार के प्रति निश्चित रूप से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे, यही कामना करता हूं। और प्रशासन ने तत्काल पूरी व्यवस्थाओं को समझते हुए बाबा को और पोते को जिनकी मृत्यु हुई है, दोनों को 4-4 लाख के आर्थिक मुआवजा दिलाने की व्यवस्था भी कर दी है। उनको चेकें भी प्राप्त हो गई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अतिवृष्टि हुई है, आप सबको पता है। इस कारण कई जगह इस प्रकार की सूचनाएं या घटनाएं सुनने को मिलती हैं या देखने को मिलती हैं, लेकिन प्रशासन लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हम सब लोग मुस्तैदी से पीड़ित परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। किसी भी प्रकार की अन्याय भी समस्या अगर है तो उसको भी हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी जो परिजन है उनका कहना था कि उन्होंने प्रधानमंत्री जो आवास है या मुख्यमंत्री जो आवास है उसका आवेदन किया था, पर किसी कारण से उनका नाम कट गया था, आवास मिल नहीं पाया था। अगर आवास पहले मिल जाता तो ये घटना न घटती। क्या है अभी ये विषय की जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से इसका भी परीक्षण कराया जाएगा किस अवस्था में और किन्हीं कारणों से वो आवास कटे। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं, जिलाधिकारी महोदय से भी अभी वार्ता हुई है, अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, शीघ्र मुख्यमंत्री आवास दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कितनी मदद की गई हम लोगों को? 4-4 लाख की दोनों हमारे जो बाबा और पोते को जिनकी मृत्यु हुई है उनको 4-4 लाख का मुआवजा प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है।